अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ग्रीन चिलीज़ के बारे में है कि हम किस तरीके से अपने घर में ग्रीन चिलीज़ को ग्रो कर सकते हैं। आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट ग्रीन चिली का है और आप इसके अंदर फ्लावरिंग देख सकते हैं। और आजकल चूँकि सर्दियों का सीज़न है तो हम बहुत आसानी से ग्रीन चिलीज़ वगैरह अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ये रूफ टॉप की मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे छत पे रखा हुआ है और इसके प्लांट की एज जो है वो 2 महीने हो चुकी है और इसके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए किया ये गया था कि सीड जो है वो मिट्टी जो हमने तैयार की थी पॉट की, वो उसमें गोबर की खाद और बालू मट्टी यानी 70% हमने बालू मट्टी ली थी और 30% गोबर की खाद ली थी और इसके अंदर ये सीड लगा दिए थे एक बड़े से पॉट के अंदर। और उसके बाद जब वो उसमें प्लांट्स निकल आए तो उनको सेपरेट करके बड़े बड़े पॉट्स में लगाया गया। इस पॉट के अंदर ये 20 इंच का पॉट है, इसके अंदर एक प्लांट लगाया है। ऐसे 2 प्लांट समझिए 2 से 3 प्लांट लगाए गए थे, एक इसके अंदर लगा दिया गया है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं, वो लगाए हैं। तो अब आप देखिए कि छोटे सा प्लांट है और इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर हमें इसको कंजस्टेड करना होता है इन प्लांट्स को, यानी सीड लगा दिया गया था, मैं आपको तो बताने भूल गई सीड लगा दिया था। उसके बाद जब प्लांट निकले तो हमने सेपरेट कर दिया और सेपरेट करने के बाद इनको मज़ीद गोबर की खाद हमने अभी ऐड नहीं की है और आज गोबर की खाद डाली है कम से कम 2 महीने बाद। और अब आप देखिए कि कितनी अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है और पानी का ख्याल रखा, सनलाइट इसको कम से कम 4 से 5 घंटे रोज़ाना की इसको सनलाइट मिलती है। अब इस प्लांट को अगर हम लगाएं अपने घरों में तो इसको हमें मज़ीद इसको घना करने के लिए तो हम करते क्या हैं कि जैसे ही प्लांट निकलता है तो इसकी एक ब्रांच छोटी सी नीचे तोड़ देते हैं तो उससे भी कई ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसकी कई ब्रांचेस निकली हुई हैं, पीछे से आपको दिखाती हूँ, देखिए कई ब्रांचेस निकली हैं। तो एक ब्रांच इसी जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको तोड़ दिया जाता है तो उससे भी कई ब्रांचेस निकलती हैं। और आज मैं इसकी मज़ीद ब्रांचेस के लिए इसके थोड़ी सी यहाँ से ऊपर से पिंचिंग कर दूँगी। पिंचिंग का मेथड तो मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि पिंचिंग का मेथड बहुत ज़बरदस्त है, इससे प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्लांट्स की सारी जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, एक और पॉट है, उसमें हमने 3-4 पौधे लगा दिए हैं और उन सब की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 20 इंच के पॉट में लगाएं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पॉट बड़ा हो तो आप ज़्यादा लगा दें। उसमें एक लगाया गया है और इसके अंदर 4 से 5 लगे हैं और सब के अंदर देखिए छोटे से में ही ग्रोथ मतलब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से पॉट में अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और वैसे 15 डेज़ बाद भी अगर आपको लगे कि इसके अंदर आपको प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही तो हर 15 डेज़ बाद भी आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, इसके अंदर बनाना पील का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं जो ऑर्गेनिक है, जो घर में हम बनाते हैं। और इस तरह देखिए आप 2 महीने के अंदर हमारी ये मिर्चें बननी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और फिर लगातार इनमें मिर्चें बनती रहती हैं और हम बहुत आसानी से कई महीने तक। और ये भी आपको पता ही होगा कि ये प्लांट बहुत अरसे तक चलते हैं, यानी इनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है। जब ये बड़े हो जाएं और आपको लगे कि अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और तो फिर उनको आप जैसे गर्मियों का सीज़न हो स्टार्ट हो तो आप थोड़ी सी इनकी कटिंग कर दीजिए तो दोबारा से जो ब्रांचेस निकलती है बहुत अच्छी निकलती हैं और फिर बहुत ज़्यादा उनमें हरी मिर्चें लगती हैं, ग्रीन चिलीज़ लगती हैं और ये प्लांट कई सालों तक चलता है। मुझसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आप ग्रीन चिलीज़ के प्लांट्स कितने अरसे तक रहते हैं, तो हम इनकी बार बार प्रूनिंग करते हैं और हर साल ये नया हो जाता है, तो कई सालों तक ये चलते हैं। और इस तरह बड़ा हो जाए आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, फिर दोबारा से लीव्स निकल आते हैं, दोबारा से प्लांट ग्रो करने लगता है और इस तरह से हम बहुत आसानी से। अच्छा ये बात तो ये ग्रो कर देता है। अच्छा ये बात तो बताना आपको भूल गई कि इनको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गर्मियों में भी जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो हम इनको इस जगह रखते हैं अपने घर में या अपनी छत पे, जहाँ पे कम से कम 2 से 3 घंटे की तो डायरेक्ट सनलाइट आए। सर्दियों में तो आप उसको कितने ही देर छत पे रख दें और डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए, छत पे रख दीजिए, जहाँ भी रखिए तो खूब ज़्यादा देर उसमें धूप आएगी तो आपका प्लांट उतने ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और जल्दी उसके अंदर देखिए फ्रूट भी बनना शुरू हो जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।